हाँ बच्चों, किरण मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 12th में हम लोग इस वीडियो में आगे क्रम में पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, मुर्गी पालन जानते ही हैं, बर्ड हस्बेंड्री के अंतर्गत आता है। बहुत ही लाभप्रद, वर्तमान में कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। इससे फूड के कॉन्स्टेंट प्रोटीन, फैट, विटामिन इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं आसानी से। इसके एक प्रोटीनियस नेचर होता है, विटामिन युक्त होता है। मांस में फैट, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि भी पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं। मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन है क्या? पशुपालन की वह शाखा जिसके द्वारा मांस व अंडे प्राप्त करने के लिए पक्षियों को पाला जाता है। ध्यान दीजिए, पशुपालन की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसके द्वारा मांस व अंडे प्राप्त करने के लिए पक्षियों को पाला जाता है, उसे मुर्गी पालन कहते हैं। अब इससे लाभ क्या है देखते हैं। एग लेइंग बर्ड जो होती है, इसमें दो तरह की, एक तो अंडे देने के लिए ही एग लेइंग बर्ड, नॉर्मली इसका यूज अंडे देने के लिए ही एग लेइंग प्रोसेस से होता है। तो एग लेइंग बर्ड आर कॉल्ड लेयर्स। अंडे देने वाले जो पक्षियां होती है उसको लेयर्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं। एग लेइंग बर्ड्स आर कॉल्ड लेयर्स। लेकिन यही मीट लेइंग, मांस देने वाली बर्ड्स, पक्षियां कॉल्ड ब्रॉयलर्स। मांस देने वाली बच्चियां क्या कहलाती हैं? ब्रॉयलर कहलाती हैं। अंडे देने वाली जो होती हैं लेयर्स के नाम से जानी जाती है। चलिए चलते हैं मुर्गी पालन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन का क्या महत्व है? सबसे पहले इंक्रीज न्यूट्रिएंट लेवल। इंक्रीज न्यूट्रिएंट लेवल, पोषक स्तर को ये बढ़ाते हैं। इंक्रीज न्यूट्रिएंट लेवल, न्यूट्रिएंट पोषक जानते हैं, पोषक पदार्थ पोषण क्रिया में भाग लेते हैं और इन्हीं के आकर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। बाय ऑब्टेनिंग एग एंड मीट, पोषक तत्वों की वृद्धि होती है इनके एग और मांस से, अंडे और मांस से पोषक पदार्थों की वृद्धि। अब हेन एग एंड मीट, हेन मुर्गी के अंडे में आपको प्रोटीन्स पाया जाता है, एल्बुमिन प्रोटीन। अंडे में विटामिन पाए जाते हैं। तो जो याल्क होता है उसमें विटामिन और जो लिक्विड फॉर्म होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो विटामिन में तमाम विटामिन उपस्थित होते हैं और इसके मांस रिच प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, और मांस में प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज पोषक इत्यादि पाए जाते हैं। फैट जानते हैं स्टोरेज फूड है। प्रोटीन बॉडी बिल्डर्स का कार्य करता है। विटामिन प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। विटामिन जानते हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनसे ऊर्जा तो नहीं मिलती, एनर्जी नॉट प्रोड्यूस बट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज। ये हमारे रोगों, हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। ये विटामिन, सोर्स ऑफ विटामिन इनके एग है और मीट से फैट, विटामिन, मिनरल्स इत्यादि प्राप्त होते हैं। इस तरह से इकोनॉमिक वैल्यू देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। अब मुर्गी पालन के कारण क्या है? रीजन ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, क्यों मुर्गी पालन किया जाता है? सबसे पहला ऑब्जेक्ट इसका रीजन है कम लागत लगाकर अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए। इकोनॉमिक वैल्यू देखते हैं कि व्यक्ति आर्थिक इनकम को बढ़ाना चाहता है, आर्थिक समस्या को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आज के परिवेश में बगैर आर्थिक
समस्या खत्म हुए आप सुचारू रूप से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। बिना पैसे रुपये के आपका स्तर नहीं सुधर सकता, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका कृषि हो, चाहे स्वास्थ्य हो, किसी भी क्षेत्र में आर्थिक समस्या रहती है, जिसको खत्म करने के लिए पहला उद्देश्य अधिक लाभ, कम से कम स्थान में एक क्रिया शुरू की जा सकती है। कृषि और मिश्रित कृषि के साथ इस पोल्ट्री फार्मिंग संपन्न की जा सकती है। इनकी भरण प्रोटीन जो होती है वो आसानी से खाद्य प्रोटीन में बदल जाती है। भरण प्रोटीन बॉडी मीट में उपस्थित प्रोटीन जो होती है फूड प्रोटीन में बदल जाती है, हार्डी नहीं होती है। इनके स्क्रेटिव प्रोडक्ट जो होते हैं वो सभी पदार्थ बच्चों ये इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी यूज एज द फर्टिलाइजर्स फॉर द एग्रीकल्चर। स्क्रेटिव प्रोडक्ट वो सभी पदार्थ होते हैं, उससे गुड क्वालिटी की फर्टिलाइजर तैयार होती है, रिच नाइट्रोजन फॉस्फेट रिच फर्टिलाइजर। और वो क्या करते हैं, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है, और खेतों में उसका प्रयोग करने से कृषि के क्षेत्र में उपज क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, फसल उत्पादन अधिक मात्रा में होती है। तो ये क्या करता है, हेल्प इन एग्रीकल्चर, कृषि में यूज इन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरक के रूप में इसके उस सभी पदार्थों का उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों पोल्ट्री ब्रीड, पोल्ट्री नस्लें क्या क्या हैं, कौन कौन सी, जैसे असील नस्ल, एसील ब्रीड, व्हाइट लेगन, रोड आइसलैंड रेड, हॉगस ब्रीड और चटगांव, ये 5 प्रकार की आपकी पोल्ट्री ब्रीड्स हैं, जिसमें उससे कम उससे अधिक मीट एक प्रोडक्शन होता है। चलिए अब ओरिजिन ऑफ प्रेजेंट है, वर्तमान मुर्गी की उत्पत्ति कैसे हुई, किससे हुई है, ओरिजिन ऑफ प्रेजेंट है। तो वर्तमान मुर्गी की उत्पत्ति बच्चों सबसे पहले गैलियस एक स्पीसीज है, गैलियस जिसको लाल जंगली मुर्गी के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान मुर्गी की उत्पत्ति लाल जंगली मुर्गी गैलियस से है। दूसरी है गैलियस लेफ्टी, लंका जंगली मुर्गी, इससे भी। दूसरा क्या है, लंका जंगली मुर्गी है गैलियस लेफ्टी। तीसरा है गैलियस सोनोलाबिलिटी, ग्रे जंगली मुर्गी, गैलियस सोनोलाबिलिटी ग्रे जंगली मुर्गी से वर्तमान मुर्गी की उत्पत्ति हुई है। और चौथा है गैलियस वेरियस, जावा जंगली मुर्गी, गैलियस वेरियस जावा जंगली मुर्गी से इसकी उत्पत्ति है। इस तरह से हम लोग मुर्गी पालन के बारे में आज पढ़ा गया। आगे अब बच्चों हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ हेन, मुर्गी का वर्गीकरण बताएंगे, इसको आप देख लें। हाँ बच्चों, आगे के क्रम में हम लोग अब वर्तमान मुर्गी का उद्भव हो गया, ओरिजिन ऑफ प्रेजेंट हेन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेन जान लें। मुर्गी का वर्गीकरण जैसे मानव का वर्गीकरण है, ठीक है ना, गोट का वर्गीकरण है, उसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ हेन, मुर्गी के वर्गीकरण। तो किंगडम, इसका राज्य जगत जो है एनिमेलिया, 2 ही जगत होते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। एनिमेलिया सब किंगडम होता है, उप जगत जो होता है मेटाजोआ, क्या है, मेटाजोआ। और फाइलम संघ कार्डेटा जानते हैं, इसमें हड्डियां पाई जाती हैं, आप इससे स्पष्ट हैं। कार्डेटा सब फाइलम नाइन्थोस्टोमेटा और क्लास एविज पक्षी वर्ग जानते ही हैं। सब क्लास न्यूमैथिस
ऑर्डर गैलीनी, गैलीनी, फैमिली फेसिडिनी, क्या है? फैमिली फेसिडिनी, जीनस गैलियस, स्पीसीज डोमेस्टिकस, बॉटनिकल नेम गैलियस डोमेस्टिकस। क्या है बॉटनिकल नेम? गैलियस डोमेस्टिकस। सर्दियन जो है बॉटनिकल नेम गैलियस डोमेस्टिकस, वानस्पतिक जूलॉजिकल नेम इसका होना चाहिए, जूलॉजिकल नेम, जंतु वैज्ञानिक नाम मुर्गी का गैलियस डोमेस्टिकस हो गया। तो इस तरह से बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ हैन, मुर्गी का वर्गीकरण। अब हैचिंग ऑफ एग, अंडे से अंडोत्सर्ग की क्रिया, मुर्गी के अंडे की अंडोत्सर्ग, उस हैचिंग कैसे? तो आफ्टर 20 डेज, 21 दिन बाद मुर्गी के अंडे से हैचिंग होती है, उससे चूजे निकाले जाते हैं। ये प्रोसेस के लिए क्या है? सिलेक्शन ऑफ गुड एंड मीडियम साइज ऑफ एग, उसके लिए हैचिंग के लिए एग का चुनाव जो है, अच्छे अंडे और मध्यम आकार के अंडे का चुनाव होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ गुड एंड मीडियम साइज एग होना चाहिए। दूसरा, एग आर व्हाइट और लाइट ब्राउन कलर, अंडे जो होते हैं सफेद होने चाहिए या हल्के भूरे रंग के, हल्के भूरे रंग के होने चाहिए। अंडों के एक गैप, एक से दूसरे अंडे के बीच की दूरी 1/4 इंच होनी चाहिए। बेस्ट टाइम ऑफ एग हैचिंग इन यूपी एंड एमपी, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी में जुलाई टू सितंबर, ठीक है ना? ये एग हैचिंग का अच्छा समय है, जुलाई से सितंबर तक का ये समय है, जो मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस तरह से बच्चों हैचिंग ऑफ एग, अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न होती है। और आर्टिफिशियल एग हैचिंग, ये कृत्रिम अंडोत्सर्ग कैसे? आर्टिफिशियल, कृत्रिम, जानते हैं कि आर्टिफिशियल एग हैचिंग यदि नहीं है, एग हैचरी नहीं बनेगी तो अंडे की आपूर्ति पूरे देश में नहीं हो सकती। तो जगह जगह देखते हैं एग हैचरी तैयार है, जिसमें कृत्रिम रूप से अंडे तैयार किए जाते हैं मुर्गी के। आर्टिफिशियल एग हैचरी, आर्टिफिशियल एग हैचिंग काज बाय इंक्यूबेटर प्रोसेस, इंक्यूबेटर विधि द्वारा। इंक्यूबेटर एक यंत्र है, उस विधि से तैयार किया जाता है। ये इंक्यूबेटर को के पैरेलल इस सतह धरातल के समानांतर इसको रखते हैं इंक्यूबेटर को, और जिस कमरे में इंक्यूबेटर को रखा जाता है वहां की साफ सफाई होनी चाहिए। जिस कमरे में इंक्यूबेटर रखा जाता है, टेम्परेचर इंक्यूबेटर इन रूम, टेम्परेचर जो इंक्यूबेटर का कमरे में 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इंक्यूबेटर टेम्परेचर है, इसको देख लीजिए। इंक्यूबेटर टेम्परेचर, कमरे में इंक्यूबेटर का तापक्रम 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कमरे में बच्चों कमरे की साफ सफाई होती चाहिए और उसमें इंक्यूबेटर को घुमाते फिराते चाहिए, उसको हिलाते डुलाने चाहिए। एक जगह फिक्स नहीं, उसको घुमाते रहेंगे, हिलाते डुलाते रहेंगे। इस तरह से इंक्यूबेटर प्रोसेस द्वारा भी आर्टिफिशियल एग हैचिंग, कृत्रिम अंडोत्सर्ग की क्रिया कराई जाती है। और आज के परिवेश में हमारे समाज में बहुत आर्टिफिशियल एग हैचरी प्लेसेज हैं, जहाँ से कृत्रिम रूप से अंडे तैयार होते हैं और व्यापारिक दृष्टि से उनकी सप्लाइयाँ की जाती हैं। इस तरह से बच्चों आज हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग पढ़े। अब इसको वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, अच्छे से देखें। थैंक यू।